इनके पूरे कुंडली का योग ये बताता है कि ये उस समय सरकार गठन के समय उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएंगे। तो जनवरी माह में जन्मे हुए व्यक्ति जिद्दी किस्म के होते हैं। बिहार में अनेक प्रकार के राजनीतिक दल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ जम जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और ये कम से कम 7 से 10 सीटों पर काबिज हो जाएंगे। और ये सीट अभी तेजस्वी जी के जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पंडित वंशवर्धन शर्मा जी से जानकारी लेंगे कि इस साल 2025 में अगर देखा जाए तो विधानसभा का चुनाव है। प्रशांत किशोर पांडे जी का चुनावी हलचल क्या उनके कुंडली में बतला रहा है, क्या वो सीट लाभ पाएंगे अन्यथा नहीं। हम सीधे चलते हैं पंडित वंशवर्धन शर्मा जी के पास। बाबा प्रणाम। यशस्वी भव। प्रशांत किशोर बाबा, प्रशांत किशोर के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना कहा जाएगा कि प्रशांत किशोर अभी उभरते हुए सितारा हैं और प्रशांत किशोर का भविष्य है यदि अपने कुछ कदमों को ये संभाल कर रखते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो बिहार पूरी तरह से उथल पुथल की स्थिति में है। बिहार में अनेक प्रकार के राजनीतिक दल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ जम जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और कुछ करने की इच्छा लिए बैठे हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी के बारे में, प्रशांत किशोर जी के बारे में अगर देखा जाए तो ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार अगर इनका विश्लेषण किया जाए तो एक बात समझ में आती है कि प्रशांत किशोर बचपन से ही महत्वाकांक्षी हैं। 1977 के जनवरी माह में इनका जन्म हुआ है। पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो जनवरी माह वर्ष का प्रारंभ माह होता है और जनवरी माह में जन्मे हुए व्यक्ति सामान्यतया कुछ नया करने की इच्छा लेकर के ही आते हैं। दूसरे अर्थों में देखा जाए तो जनवरी माह में जन्मे हुए व्यक्ति जिद्दी किस्म के होते हैं और अपनी बातों को साबित कर देने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। यह प्रशांत जी में देखने को मिलता है। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जन्म के अनुसार जो ज्योतिषीय मान्यताएं हैं उस पर ये खरे उतरते हैं। जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं, धनाढ़ हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, इन्हें विपन्न नहीं कहा जा सकता है और ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये नेतृत्व क्षमता के कारण आज बाजार में हैं। इनके कार्य भी देखने में ठीक होते हैं, परंतु 10वें भाव में बैठा हुआ सूर्य कभी कभी परेशान भी करता है। ये माता जी के स्वास्थ्य के कारण ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसे लोग निर्णय लेने की क्षमता तो रखते हैं, परंतु 10वें भाव में बैठा हुआ सूर्य कभी कभी इनके निर्णय को प्रभावित करता है और ये स्वयं निर्णय वैसा ले लेते हैं जिनसे इनको लाभ कम और हानि ज़्यादा मिल जाए। वर्तमान के समस्या को भी देखा जाए, बिहार की समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने कतिपय प्रयास किए हैं और बाजार में खुद को स्थापित कर देने के लिए ये सतत प्रयत्नशील हैं। हालांकि 10वें भाव का स्थित सूर्य जो 6ठे भाव का स्वामी है, ये रोग, ऋण, शत्रु और मामा भाव का स्वामी होता है। ऐसे लोगों का संबंध मामा के साथ, अपने मामा के साथ थोड़ा अनुचित होता है। संतान योग्य होते हैं, परंतु दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए अभी के समय में ये मिथुन राशि के स्वामी हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध कहा जाता है। बुध भी 10वें भाव में बैठा है परंतु अस्त है, इसलिए जो सुख, जो लाभ उसे देना चाहिए वो दे नहीं पाता है। बुध की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर है और चंद्रमा की सीधी दृष्टि बुध पर है। ऐसे स्थिति में जो लाभ बुध को देना चाहिए था वो दे नहीं पाएगा। चंद्रमा 5वें भाव का स्वामी है और 5वें भाव का स्वामी होने के कारण चंद्रमा विद्या, बुद्धि और संतान, इनमें से सभी का सुख सामान्यतया दे देता है।
इनकी शिक्षा बड़े शांत भाव से हो गई, इनके शिक्षा में कहीं व्यवधान नहीं आया। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो अभी बुध की महादशा है और बुध की महादशा में राहु का अंतर्दशा है। ये राहु का अंतर्दशा 2026 तक है। के महादशा में राहु का अंतर्दशा रहेगा। राहु का अंतर्दशा इनके लिए अशुभ फलदायी है। हालांकि ये महत्वाकांक्षी होंगे, निर्णय लेने की क्षमता रखेंगे, ये नायक हो सकते हैं, परंतु ये राहु कहीं कहीं इनसे गलत निर्णय भी लेने के लिए बाध्य करेगा और ये गलत निर्णय लेने को बाध्य होंगे और यही एक गलत निर्णय इनको सफलता की उस मंजिल तक लेकर के नहीं जाएगा जिस मंजिल के ये हकदार हैं। अभी देखा जाए तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, चुनाव 2025 में है और 2025 के जून तक में चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त होकर के सरकार का गठन हो जाना चाहिए। ये सामान्य बात है। ऐसे स्थिति में इनको लाभ मिल जाता, परंतु सरकार का गठन नवंबर तक होगा और सरकार का गठन नवंबर में होगा। उस समय राहु अपने चरम पर होगा और चरम पर होने के कारण राहु की स्थिति इनके लिए थोड़ी दुष्कर हो जाएगी। हालांकि ये नई राजनीतिक पार्टी के साथ उपस्थित हुए हैं, कुछ तो कुछ प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होगा शून्य की ओर जाएंगे। अभी तो जो कुछ भी मिलेगा वह इनके लिए लाभ ही कहा जाएगा। ये कम से कम 7 से 10 सीटों पर काबिज हो जाएंगे और ये सीट अभी तेजस्वी जी के जाएंगे। तेजस्वी जी के सीटों से काट करके ये 7 से 10 सीट ले जाएंगे। इससे ज़्यादा सीट यदि 1-2 भी इन्हें आ जाते हैं तो निश्चय नीतीश जी की देन होगी, क्योंकि नीतीश जी की गलत नीतियों के कारण कहीं कहीं जो उन्होंने गलत कार्य किए हैं उसका लाभ लेकर के प्रशांत जी कुछ सीट नीतीश जी के भी प्राप्त करेंगे। तो मिला करके देखा जाए तो 7 से 12 सीट प्रशांत जी के पास आ रहा है और ये सत्ता के गलियारे में एक निर्णायक भूमिका में शामिल होंगे, निर्णायक भूमिका में दिखाई देंगे। निश्चय ही सरकार बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। परंतु एक विशेष बात है, इनके पूरे कुंडली का योग ये बताता है कि ये उस समय सरकार गठन के समय उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएंगे जिस व्यक्ति से इनकी मानसिक दुश्मनी चल रही है, मतभेद चल रहा है, जिनकी नीतियों का ये विरोध कर रहे हैं, उसके साथ ये सरकार गठन के समय खड़े हो जाएंगे जो इनके लिए घातक साबित होगा। यदि ये इससे बच जाते हैं तो भविष्य इनके लिए अच्छा है। 2026 के बाद इनका भविष्य उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और ऐसी संभावना बन रही है कि जो सीटें जो आएगी वो राजद से और कुछ जो सीटें हैं वो जदयू से कटकर ये सफलता पाने में आप कह सकते हैं कि एक चाणक्य की भूमिका में एक बार फिर से राजनीतिक उछल पुछल में नाम चर्चा प्रशांत किशोर का अवश्य इससे चुनाव में दिखेगा। ऐसा साटू आप देखते रहिए। जय हिंद।